यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम्। हरिओम नमः संस्कृताय। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का संस्कृतम नामक YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे संस्कृतम चैनल में अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी चल रही है और एक और प्रश्नोत्तरी चल रही है जो कि किरातार्जुनीयम की है। तो उसका पहला वीडियो आ चुका था। आज हम दूसरा वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हो रहे हैं। हमारी इस चैनल में और बहुत सारे संस्कृत से रिलेटेड ग्रंथों के वीडियो बनाए जा चुके हैं पूर्व में, तो उसकी प्लेलिस्ट बनी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के उसका लाभ ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए आज की जो प्रश्नोत्तरी है उसको आरंभ करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य कथानकेषु किम नास्ति। 30 प्रश्नों तक पूर्व में जो है क्लास हो चुकी थी, आज उसके आगे हम आरंभ करेंगे। तो किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गस्य कथानकेषु किम नास्ति। विकल्प है द्वैतवन निवासः, गुप्तचरेण दुर्योधनस्य वृत्तांत कथनम। अगला विकल्प है द्रौपद्याः कोपः और द्रौपद्याः कोपस्य युधिष्ठिरेण प्रत्युत्तरम। तो किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में ऐसा कौन सा इसमें विकल्प में दिया गया कथानक है जो नहीं है? तो इसका आप सही जवाब बताएं, क्या हो सकता है? दोस्तों, 2 से 3 सेकंड का मैं आपको प्रश्न पढ़ने के बाद समय दूंगा, जिससे आप अपने उत्तर का चयन कर सकें। इसके बाद हम उत्तर बताएंगे। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो आपका डी नंबर हो जाएगा द्रौपद्याः कोपस्य युधिष्ठिरेण प्रत्युत्तरम। ये डी नंबर आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है नबाधति स्थितिगणः परस्परम इयं सूक्तिः प्राप्यते। नबाधति स्थितिगणः परस्परम इयं सूक्तिः प्राप्यते। पूछा जा रहा है कि यह सूक्ति कहाँ मिलती है? तो मृच्छकटिके, किरातार्जुनीये, अभिज्ञान शाकुंतले अथवा नीति शतके। तो यह सूक्ति कहाँ प्राप्त होती है हमको? तो दोस्तों, यह जो सूक्ति है हमको किरातार्जुनीयम में प्राप्त होती है। तो ये किरातार्जुनीय वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। बी नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः इति वचनम वर्तते। प्रवृत्तिसारा खलु मादृशाम गिरः इति वचनम वर्तते। कस्य वचनम? तो वनेचरस्य, नारदस्य, युधिष्ठिरस्य अथवा द्रौपद्याः। प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशाम गिरः, यह वचन किसका है? वनेचर का, नारद का, युधिष्ठिर का अथवा द्रौपदी का। तो दोस्तों, यह वनेचर का वचन है, तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् इति कस्मिन् काव्ये उक्तम्। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् इति कस्मिन् काव्ये उक्तम्। यह जो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्, यह किस काव्य में कहा गया है? तो शिशुपाल वधे, भाट्टिकाव्ये, किरातार्जुनीये अथवा कुमार संभवे। शिशुपाल वध में, भाट्टिकाव्य में, किरातार्जुनीयम में अथवा कुमार संभव में। तो यह कहां कहा गया है? तो दोस्तों, यह किरातार्जुनीयम में कहा गया है। तो आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः कस्याः इदं वचनम्। शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः कस्याः इदं वचनम्। यह वचन किसका है उपरोक्त? शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः।
द्रौपदी का है कि वनेचर का है कि दुर्योधन का है या फिर एते सुकोपी, या फिर इनमें से किसी का नहीं है, ना एते सुकोपी, इनमें से किसी का नहीं। तो आप बताएं किसका वचन है। तो दोस्तों यह है जो वचन है तो द्रौपदी का है, द्रौपद्या, यह बिल्कुल सही जवाब है, ये नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। जटाधरः संजुधीः पावकम् कथनम इदं कः कम प्रति वदति। जटाधरः संजुधीः पावकम् कथनम इदं कः कम प्रति वदति। यह जो कथन है कौन किसके प्रति कह रहा है। तो द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति, वनेचरः अर्जुनं प्रति, द्रौपदी भीमं प्रति अथवा वनेचरः दुर्योधनं प्रति। कौन किसके प्रति, द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है क्या, वनेचर जो है अर्जुन के प्रति कह रहा है क्या, द्रौपदी भीम के प्रति कह रही है क्या, अथवा वनेचर दुर्योधन के प्रति। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो द्रौपदी युधिष्ठिर के प्रति कह रही है, तो द्रौपदी युधिष्ठिरम प्रति, ये नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वसंति प्रेमणि गुणान वस्तुनि इति कस्योक्तिः। वसंति प्रेमणि गुणान वस्तुनि इति कस्योक्तिः। यह जो वसंति प्रेमणि गुणान वस्तुनि, यह किसकी उक्ति है। कालिदासस्य, भवभूतेः, भारवेः अथवा श्रीहर्षस्य। कालिदास की, भवभूति की, भारवी की अथवा श्रीहर्ष की। तो यह किसकी उक्ति है। तो यह भारवी की उक्ति है, भारवेः। सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः इत्यत्र अलङ्कारः कः। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः इत्यत्र अलङ्कारः कः। प्रवक्तुमिच्छन्ति मृषा हितैषिणः में कौन सा अलंकार है। तो उपमालंकारः, उत्प्रेक्षालंकारः, काव्यलिंगालंकारः अथवा अर्थांतरन्यासालंकारः। इसमें कौन सा अलंकार है आपको बताना है। तो दोस्तों यहां पर जो अलंकार है तो अर्थांतरन्यास अलंकार है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारविः कस्योपासकः आसीत्। भारविः कस्योपासकः आसीत्। भारवी किसके उपासक थे। तो ब्रह्मणः शिवस्य, विष्णोः अथवा सूर्यस्य। किसके उपासक थे आपको बताना है। भारवी जो थे वो शिव के उपासक थे, तो शिवस्य, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। किरातार्जुनीयस्य प्रथम सर्गे कति श्लोकाः सन्ति। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं। तो दोस्तों यहां पर जो विकल्प हैं तो 46, 48, 45 अथवा 49। तो यहां पर 46 श्लोक प्राप्त होते हैं, तो आपका ए नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कवीनां समुचितः उत्तरोत्तरः कालक्रमः कः। कवीनां समुचितः उत्तरोत्तरः कालक्रमः कः। कवियों का जो समुचित उत्तरोत्तर कालक्रम है ऊपर से लेकर नीचे तक, ठीक है, वह क्या है। सबसे पहले कौन हुए, फिर उसके बाद कौन हुआ, फिर उसके बाद, तो आपको बताना है। माघ भारवी श्रीहर्षा, भास भारवी अश्वघोषा, भास माघ कालिदासा अथवा वाल्मीकि भास भारवी कवयः। तो दोस्तों इन चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प है वह है डी नंबर,
वाल्मीकि भास भारवि कवयः। तो आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारवेः प्रिय अलंकारः वर्तते। भारवेः प्रिय अलंकारः वर्तते। भारवी का प्रिय अलंकार बताना है कौन सा है। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपकः अथवा अर्थांतरन्यासः। तो दोस्तों भारवी का जो प्रिय अलंकार है वह अर्थांतरन्यास है। तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वनवास काले वनांतशय्यां कौ शयनं कुरुतः। वनवास काले वनांतशय्यां कौ शयनं कुरुतः। विकल्पाः सन्ति अर्जुन वनेचरौ, नकुल सहदेवौ, युधिष्ठिर कृष्णौ अथवा दुर्योधन दुशासनौ। वनवास काल में शय्या में कौन शयन किया था, तो आपको बताना है। दोस्तों इसका जो सही जवाब है नकुल सहदेवौ। तो बी नंबर राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अवंति सुंदरी कथानुसारम भारवि आसीत्। अवंति सुंदरी कथानुसारम भारवि आसीत्। दक्षिण भारतस्य, उत्तर भारतस्य, मध्य प्रदेशस्य अथवा पूर्वी भारतस्य। अवंति सुंदरी कथा के अनुसार भारवी कहाँ के थे, भारवी थे या कहाँ के थे। दोस्तों अवंति सुंदरी कथा के अनुसार भारवी दक्षिण भारत के थे। तो ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। द्रौपद्याः चारित्रिकी विशेषता नास्ति। द्रौपद्याः चारित्रिकी विशेषता नास्ति। वीर छत्राणि, कुशल राजनीतिज्ञा, तेजस्विनी अथवा कुल्टा। तो द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है, कौन सी, यह आपको बताना है। तो ये कुल्टा जो है यह नहीं है। बाकी वीर छत्राणी, कुशल राजनीतिज्ञा और तेजस्विनी ये तीनों द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता हैं। अगला प्रश्न। विनिश्चितार्था मिति वाचमाददे इत्यनेन कः वाचम आददे। विनिश्चितार्था मिति वाचमाददे इत्यनेन कः वाचमाददे। युधिष्ठिरः, वनेचरः, दुर्योधनः अथवा द्रौपदी। वाचम आददे कहा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो वनेचरः, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वंचनीयाः पदे प्रत्ययोस्ति। वंचनीयाः पदे प्रत्ययोस्ति। तव्यत् प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, लेप प्रत्यय अथवा तुमुन प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है। तो दोस्तों वंचनीया में अनियर प्रत्यय का प्रयोग है। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शास्ति इति पदे लकार पुरुष वचनं चास्ति। शास्ति इति पदे लकार पुरुष वचनं चास्ति। शास्ति इस पद में लकार पुरुष और वचन बताना है। विकल्पाः सन्ति लट लकार प्रथम पुरुषः एक वचनम, लिट लकार प्रथम पुरुषः एक वचन, लिट लकार प्रथम पुरुषः एक वचन अथवा लोट लकार प्रथम पुरुषः एक वचन। क्या सही जवाब हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, तो ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अतोर हसिक छन्तुमसाधु साधुवा इत्यत्रो कः कं वदति। अतोर हसिक छन्तुमसाधु साधुवा इत्यत्रो कः कं वदति। यह जो ऊपर लाइन आई है अतोर हसिक छन्तुम असाधु साधुआ, कौन किसके प्रति कहता है? युधिष्ठिरा दुर्योधनः युधिष्ठिरम, वनेचरः युधिष्ठिरम, अर्जुनः किरातम अथवा द्रौपदी युधिष्ठिरम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो बी नंबर है वनेचरः युधिष्ठिरम, तो आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम सूक्ति इयं केनोक्ता। सकिम सखा साधुन शास्ति योधिपम सूक्ति इयं केनोक्ता। युधिष्ठिरेण, दुर्योधनेन, वनेचरेण अथवा द्रौपद्या। तो इस सूक्ति को कहने वाला जो है वनेचर है, तो आपका सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः इति कः कं वदति। प्रवृत्तिसाराः खलु मादृशां गिरः इति कः कं वदति। वनेचरा द्रौपदीं, वनेचरा युधिष्ठिरम, द्रौपदी युधिष्ठिरम, न एतेषु कोपि। क्या इसका सही जवाब हो सकता है? तो इसका जो सही जवाब है वनेचरः युधिष्ठिरम, तो सी क्षम्यता बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर ये इसको मिटा देते हैं। हाँ, अगली स्लाइड देखते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् द्रौपदी कं प्रति वदति। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् द्रौपदी कं प्रति वदति। युधिष्ठिरम, वनेचरम, द्रौपदीम अथवा दुर्योधनम। इसका क्या सही जवाब हो सकता है? तो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् द्रौपदी कं प्रति वदति, इसका सही जवाब है युधिष्ठिरम प्रति वदति। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः इत्यनेन द्रौपदी कस्य दुर्दशायां वर्णनं करोति। परिभ्रमल्लोहित चंदनोचितः इत्यनेन द्रौपदी कस्य दुर्दशायां वर्णनं करोति। विकल्पाः सन्ति युधिष्ठिरस्य, दुर्योधनस्य, वनेचरस्य अथवा भीमस्य। तो यहाँ पर द्रौपदी भीम की जो है दुर्दशा का वर्णन करती है, तो डी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः अत्र वृकोदरः कः। युधिष्ठिरः, भीमः, दुर्योधनः अथवा वनेचरः। दोस्तों यदि हमारी प्रश्नोत्तरी आपके काम की है, आपको थोड़ा सा भी पढ़ने पढ़ाने में सहायता मिल रही है, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं। ऐसी ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी और संस्कृत विषय से संबंधित चर्चाएं हमारे चैनल में होती रहती हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं।
सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके घंटी वाली जो आल वाली बटन है उसको जरूर से जरूर दबा लें, क्योंकि बाद में फिर आप भूल जाते हैं और आप तक सूचना समय से नहीं प्राप्त होती है। तो पुनः एक बार इस प्रश्न को देखते हैं। दुनो तिनो कच्चिदयं वृकोदरः, अत्र वृकोदरः कः? युधिष्ठिरः, भीमः, दुर्योधनः अथवा वनेचरः? तो वृकोदरः भीमः अस्ति। तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रियासु युक्तये नृपचार चक्षुषो न रिक्त स्थान प्रभवोनुजीविभिः रिक्त स्थानम पूरयतु। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्रियासु युक्तये नृपचार चक्षुषो न रिक्त स्थान प्रभवोनुजीविभिः विकल्पाः सन्ति रक्षणीयाः, वंचनीयाः, प्रेषणीयाः, पालनीयाः। तो यहां पर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहां पर वंचनीया यह आएगा। तो बी नंबर आपका सही जवाब है। क्रियासु युक्तये नृपचार चक्षुषो न वंचनीयाः प्रभवोनुजीविभिः, यह जो है बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान इत्यत्र घ्नन्ति पदे धातुः वर्तते। प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान इत्यत्र घ्नन्ति पदे धातुः वर्तते। घ्नन्ति पद में कौन सी धातु है यह आपको बताना है। घन धातु, हन, नन या नी धातु? कौन सी धातु है घ्नन्ति में? तो दोस्तों हन धातु है। तो आपका बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। घ्नन्ति में हन धातु है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिभ्रमण पदे प्रत्ययः अस्ति। परिभ्रमण पदे प्रत्ययः अस्ति। परिभ्रमण पद में कौन सा प्रत्यय है? क्षत्रि, शानच, ल्युट, घई। तो दोस्तों यहां पर आपको प्रत्यय बताना है। तो यहां पर क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। परिभ्रमण पद में क्षत्रि प्रत्यय है। अगला प्रश्न देखते हैं। भवन्ति माया विषु ए नमायिनः इति कः केन सह वदति। दोस्तों संस्कृत का जो वाचन है थोड़ा सा उसमें समय लगता है, क्योंकि उच्चारण की स्पष्टता इसमें विशेष कर ध्यान देने योग्य होती है। तो इसलिए थोड़ा सा धीमे जो है क्लास आप मान सकते हैं, लेकिन उच्चारण स्पष्ट करने का प्रयास किया जाता है तो थोड़ा सा समय लग सकता है। भवन्ति माया विषु ए नमायिनः इति कः केन सह वदति। भीमः धृतराष्ट्रेण सह, वनेचरः युधिष्ठिरेण सह, द्रौपदी युधिष्ठिरेण सह अथवा वनेचरः दुर्योधनेन सह। यहां पर यह बताना है कि भवन्ति माया विषु ए नमायिनः इति कः केन सह वदति। यहां पर कौन किसके साथ कह रहा है? तो दोस्तों इसका जो आपका सही जवाब हो जाएगा तो सी नंबर हो जाएगा। द्रौपदी युधिष्ठिरेण सह वदति। तो सी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजासु वृत्तिं यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदेन कः संकेतितः। प्रजासु वृत्तिं यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदेन कः संकेतितः। दुर्योधनः, युधिष्ठिरः, अर्जुनः, वनेचरः। दोस्तों यदि आपको लगता है कि थोड़ी भी मदद आपको इस चैनल के माध्यम से की जा रही है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आल वाली जो घंटी की बटन है उसको दबा लें, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज उपलब्ध हो जाएगा। और हमारे इसी चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित प्रश्नोत्तरी पूर्व में कराई जा चुकी है। बहुत सारे विषयों की कक्षाएं भी दी गई हैं, तो प्रश्नोत्तरी और कक्षाओं को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा कर के उनका भी लाभ ले सकते हैं। वर्तमान समय में अभी
अभी ज्ञान शाकुंतलम की प्रश्नोत्तरी चल रही है और किरातार्जुनीयम की, तो उसको भी आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोड है इसी चैनल में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा तो आपका डी नंबर है वनेचरः। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा वनेचरः। प्रजा सुवृत्तिम यम युक्त वेदितुम इत्यत्र यम पदेन कह संकेतितः, तो वनेचरः। अगला प्रश्न और इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न है, निगूढ़ तत्वम नैवर्त्म विद्विषाम इति कस्य उक्तिः? यक्षस्य, वनेचरस्य, युधिष्ठिरस्य अथवा द्रौपद्या? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वनेचरस्य। ठीक है, तो बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। अस्तु, आप हमारे साथ जुड़े रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय, पुनर्मिलामः।